क्या अब अफगानिस्तान ने ड्रोन हमला करना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान के इस बार के ड्रोन हमले में चीनी नागरिक मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। क्या है मामला? एक साथ अफगानिस्तान के ऊपर गाज कैसे गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, पर अफगानिस्तान ने एक अलग रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है भारत के साथ मिलकर। और सबसे बड़ी चीज, स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये एक पत्रकार हैं और इन्होंने बताया कि आखिरकार कैसे चाइना को छोड़ दिया है पाकिस्तान ने, और ये सब हुआ है भारत की वजह से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अफगानिस्तान ये जो जगह है ना, द ग्रेट गेम हमेशा से यहाँ पर खेला गया है और अब एक बार फिर से खेला जा रहा है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे अफगानिस्तान को घेरने की कोशिश हो रही है। अभी जो एक मुद्दा अमेरिका में हुआ, एक अफगान नागरिक ने 2 गार्ड को मार दिया, 2 गार्ड के ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें से एक मारा गया है। और इसके बाद सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि ये पूरा दोष ना जाकर टीटीपी के ऊपर या अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के माथे पर मढ़ा जा सके। सोशल मीडिया पर ये चीजें खूब चल रही थी, जहां अमेरिका को ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि अमेरिका को ध्यान देना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल 19 देश जिससे अफगानी नागरिक आए हुए हैं या और भी कई बाहरी लोग आए हुए हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड लिया है, उनको फिर से जांचने का आदेश दे दिया है। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है सारे अफगानी इसी तरीके के हैं, तो इन्होंने क्या कहा इस वीडियो में देखिए। No, but we've had a lot of problems with Afghans because they had a lot of them coming in on these planes. Again, I show you this picture. We had a lot of them coming in on these planes that are, look at them. There was no checking. They just poured into the plane. And many of these people are criminals. Many of these people are people that shouldn't be here. And many of them have been gotten out. I mean, we've gotten out a lot of the people that, we've taken a lot of them out of here. इन्होंने कहा कि जांच जरूरी है, जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड लिया है, और बहुत सारे अफगानी आ गए हैं जिनमें से बहुत सारे लायक नहीं हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ अमेरिका उतना टफ नहीं हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान को घेरने की कोशिश पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि इस इलाके में अफगानिस्तान को घेरा जाए, एक भी मौका ये छोड़ना नहीं चाहता है। इसी बीच एक घटना भी हो गई है। कल एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कई इलाकों पर ड्रोन हमले किए गए। तब एक बार को लगा था कि अफगानिस्तान ने ड्रोन हमला करना शुरू कर दिया, क्या उन्हें ये सारी चीजें अब मिल चुकी हैं या मिल रही हैं? वैसे तो अमेरिका ने ढेर सारा हथियार छोड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, जिसका इस्तेमाल तालिबान के लड़ाके करते हैं, लेकिन अभी ड्रोन हमला करना एक संकेत दे रहा था कि शायद अफगानिस्तान की तरफ से कुछ सैन्य कार्रवाइयां शुरू हुई है, लेकिन अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की थी। अब क्या हुआ है, अब अचानक से देखने को मिला है कि तजिकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के ड्रोनों ने हमला किया है। ये खबर मीडिया में खूब छप रही है और खास करके पाकिस्तानी मीडिया में तो बहुत ही ज्यादा। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, इन्होंने कहा गया कि इस हमले में 3 चाइना के नागरिक मारे गए। भला कैसे? तो ये जो देश देख रहे हैं ना, तजिकिस्तान सोने, रेयर अर्थ मटेरियल, इनका खजाना है। यहाँ पर चाइना पहुंचा हुआ है और चाइना की सोने की कंपनी, गोल्ड माइनिंग कंपनी ने अपना कैंप लगाकर यहाँ पर सोना निकालना शुरू किया है। यहीं पर चाइना के कर्मचारी काम कर रहे थे। अब यहाँ ड्रोन हमले हुए, 3 चाइना के लोग मारे गए। जैसे ही 3 चाइना के लोग मारे गए हैं, फिलहाल के लिए चाइना की एम्बेसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि जो चाइनीज नागरिक इस वक्त काम कर रहे हैं बॉर्डर के पास में, वो वहां से हट जाएं। अफगानिस्तान तजिकिस्तान के इलाके से उनको निकाला जा रहा है। इसके अलावे
चाइनीज एम्बेसी ने इसको लेकर कहा भी कि ये दुखद है। इसी बीच इस पे गुस्साया पाकिस्तान ने ना एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। पाकिस्तान इस दुख की घड़ी में चाइना के साथ है। तजिकिस्तान बॉर्डर के पास जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक कायराना हरकत है जिसमें चाइना के नागरिकों को मारा गया है। मैं एक पड़ोसी होने के नाते इसकी निंदा करता हूँ। साथ ही मैं चाइना और तजिकिस्तान के साथ मिलकर इसको रोकने के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए साथ हूँ। इसका मतलब समझिए, इनका कहना ये है कि तजिकिस्तान और चाइना चलो मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर एक्शन लेते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से तुरंत भेजा गया है मंत्री को बातचीत करने के लिए। अगर तजिकिस्तान की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और तजिकिस्तान का अच्छा खासा बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगता है। और तजिकिस्तान जो माइनिंग के लिए मशहूर है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और कई सारी कंपनियां यहाँ पर काम भी करती है। तजिकिस्तान ने इस चीज के लिए दुख भी प्रकट किया और अफगानिस्तान को कहा कि आप ये गलत कर रहे हो। हालांकि आपको बता दूं, तालिबान सरकार को इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और पहले भी ये इस बात को कहते हैं कि तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वहाँ कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो गतिविधियां ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अब चाइना क्या यहाँ पर भड़केगा, पहला सवाल है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बार बार इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमला है ये हमला अफगानिस्तान ने नहीं किया है, बल्कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान जानबूझकर ये हमला कर रहा है ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, अमेरिका की तरफ से पैसे मिले, डॉलर मिले और फिर वो उसे खर्च करे टीटीपी के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ। कई सारे अकाउंट हैं जो ये बातें कह रहे हैं कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं, बल्कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। कुछ किंतु परंतु तो इस जगह पे है। अब अचानक से चाइना के लिए दर्द क्यों जागा है? चाइना इस वक्त जितना अफगानिस्तान पर भरोसा कर सकता है ना, उतना पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इस्तेमाल भले कर सकता है। इसका उल्लेख हाल ही में एक पत्रकार ने किया है। स्क्रीन पर इन्हें आप देख रहे हैं, जॉन हेल्मर। इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ ना, तो भारत ने जिस ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया, इस एक्शन के बाद पाकिस्तान को एक बहुत भयानक हार दिखनी शुरू हो गई। एक ऐसी हार जिसमें उसकी बड़ी बेइज्जती भी होती और बहुत कुछ जाता भी। और उसने उसी वक्त चाइना को छोड़ अमेरिका को गले लगाना सही समझा। ये अमेरिका की शरण में चले गए। अमेरिका को कहने लगे सीज फायर करवा दो, रोक दो किसी भी तरीके से ये लड़ाई। भारत ने अपना वर्चस्व यहाँ साबित किया। अब चाइना के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है, ये दोस्ती इस वक्त टूटती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान अमेरिका की तरफ ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है नजदीक। ऐसे में चाइना क्या करेगा? चाइना इस पूरी परिस्थिति को बैलेंस मोड में ले जाकर खत्म कर देगा। वैसे आपको बता दूं, चाइना और अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर का इस्तेमाल करके एक रास्ता बनने की बात हो रही है ताकि दोनों देश बराबर व्यापार कर सके। ऐसे में लगता है जैसे पाकिस्तान के मंसूबे तुरंत से पूरे नहीं होने वाले हैं। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान अब हर तरह की ब्लैकमेलिंग को दूर करते हुए भारत के साथ रिश्तों को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा हम दवाइयां नहीं देंगे, तो अफगानिस्तान ने अब भारत के साथ दवाइयों का सौदा करना शुरू किया है, जो भारत के लिए $100 मिलियन के एक नए मार्केट को खोलने जैसा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।